नालायक बेटा। 65 साल के रंजीत जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरा माँ को खून भी चढ़ाना है। पापा मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना। पैसों की व्यवस्था आप कहीं से कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया, जो कि एक इंजीनियर है। तब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को फ़ोन किया, जो कि एक डॉक्टर है, पर उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। उसने भी यही कहा कि पैसा मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं आ पाऊंगा। यह बात सुनकर रंजीत जी ने बड़े मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब यह दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे, तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में अपने पति के पास पहुँचे। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगीं। रंजीत जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और बीच वाला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घरानों में हुई थी। दोनों अपना अपना पत्नी के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करूँगा। लेकिन मास्टर साहब उससे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, लेकिन वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए रंजीत जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रंजीत जी रिटायर हुए, तब उन्हें जो भी पैसा मिला, वह पैसा दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गया था। शहर में एक घर, थोड़ी सी ज़मीन और गांव में थोड़ी ज़मीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। जब रंजीत जी को लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिता के जिद के आगे वह झुक गया और गांव में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रंजीत जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, लेकिन उस नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर निद्रा टूटी तो देखा कि सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, लेकिन उस नालायक बेटे ने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, लेकिन मैंने भी आप लोगों को पर जासूस छोड़ रखा था। खबर मिलते ही भाग कर आया हूँ। अपने पापा के विरोध के बावजूद उसने अपनी माँ को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया और अपनी माँ का ऑपरेशन भी कराया। अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। कुछ ही दिनों में उसका उसकी माँ एकदम भली चंगी हो गई। तब वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रंजीत जी ने उसको पूछा कि ऑपरेशन करने के लिए इतने पैसे कहाँ से मिले। तब वह बोला कि मैं अस्पताल खैराती अस्पताल था, इसलिए पैसा नहीं लगा। घर पे नौकरानी थी, इसलिए वह अपने माता पिता को छोड़कर वापस गांव चला गया।
धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। फिर एक दिन रंजीत जी के मन में ख्याल आया कि उस नालायक बेटे की खबर ली जाए। फिर वो और उनकी पत्नी गांव के लिए निकल गए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यह खेत अब मेरा है। क्या? लेकिन यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उस आदमी ने कहा उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने सारे खेत बेच दिए और वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी रह गई है, यह रही उसकी चाबी। ताला खोलकर दोनों उस झोपड़ी के अंदर घुसे तो उस नालायक को याद आ गया। फिर टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल का कागज मिला जिसमें 8 लाख का बिल लिखा हुआ था। यह देखकर रंजीत जी अपनी पत्नी से कहा, सुधा, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, लेकिन आज पता चला कि वह झूठा भी है। ऐसे बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाने लगे, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के भी आंखों में आंसू गिरे जा रहे थे। वे दोनों बहुत रोने लगे। अब रंजीत जी को बस इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सही में बहुत नालायक था। वाह।